ਸਿੰਘ महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बड़ी निमरता दे नाल ये सवाल कीते, गुरुदेव जी प्राणी कर्म बंद पर घोर कि मनुख दे उत्ते, प्राणी दे उत्ते, जीव दे उत्ते ये कर्मां दा विधान बड़ा डाढ़ा है, बड़ा करड़ा है। भाव कि मन्निया जाता है कि कर्मां दे विच ही जीव बद्धा होया, कर्मां दा बद्धा आउंदा है, कर्मां दे मुताबिक जीवन बतीत करता है तो कर्म मुताबिक ही चला जाता है। कि गुरुदेव पिता महाराज जीओ सारे गुणी जन, सारे रब दे प्यारे जन जो ने वो कर्मां दी बड़ी गल करते हैं भी प्राणी नूं कर्मां दे संगल पए हुए हैं, प्राणी नूं कर्मां दे बंधन पए हुए हैं। उन्हां कर्मां करके ही ये जीव संसार जगत दे विच आउंदा है, संसार जगत तो चले जाता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। असी बाणी विच कर्म फिलासफी नूं जदों गुरबाणी विच पढ़दे हां ते सतगुरु दतार पिता महाराज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह अंदर भी दतार ने कर्मां दी उही गल कीती भी कर्म दा बद्धा जीव आउंदा है, कर्म दा बद्धा संसार विच ये जीवन बतीत करता है ते कर्म मुताबिक ही चला जाता ते कर्मां करके ही इसका परमात्मा तो विछोड़ा पिया ते संसार विच आया। किरत कर्म के विछोड़े कर किरपा मिलो राम। गुरुदेव जी की असी बाणी पढ़ते हैं। सो सिख कहन लगे सतगुरु जी ये कर्मां दा जिहड़ा विधान है ये जीव दे उत्ते, हर प्राणी मात्र दे उत्ते लागू हुंदा है। तिनको निर्णा करो सुनावन, जिसके जाने करहे बचावन। आ साडे ते आप जी किरपा करो भी सानू कर्मां बाबत दसो। मनुख कर्म तो करता है, एक खिण भी कर्म तो बिना नहीं असी रह सकते, एक पल भी। कोई भी जीवन का पड़ा या घड़ी या पल ऐसा नहीं जदों मनुख कहे भी मैं कर्म तो बिना वा। हर वक्त वो कर्म करता है। असी कहांगे कि जे कोई चुप करके बैठ जाए, कुछ ना बोले, कुछ ना सुने, कुछ ना खाए पिए, किसी नाल गलबात ना करे, इकल्ला चुप करके बैठा रहे तो फिर की कर्म करेगा? उहदा वो बैठना भी कर्म है। उहदे विच उहदे श्वास चलने ने, उहदे विचार चलने ने, ये सारी कर्म की लड़ी है। सो भाव कहण दा यह है कि कर्म तो हीना मनुख जीव रह ही नहीं सकता। जिन्ना चिर जीव जिउंदा है, जिन्ना चिर उहदे प्राण चलते ने, श्वास चलते ने, कर्मां दी लड़ी निरंतर चलती रहेगी। कई बारी शरीर बैठा रहेगा, मन कर्म करता रहेगा, कई बारी शरीर कर्म करता है। भाव यह है कि कर्मां तो बिना जीव रह नहीं सकता। तो जीवन की एड्डी वड्डी अमोलक ते उत्तम कड़ी है कर्म। पर बदकिस्मती है मनुख दे कर्म अजाई हो रहे ने, अज्ञानता वस हो रहे ने, बेसमझी विच हो रहे ने, जिस करके इन्हां कर्मां दा उसनूं कोई फल मिल नहीं रहा। जां इउं कह लईए भी उन्होंने ये नहीं पता भी किहड़े कर्म करने हैं ते किहड़े कर्मां दा त्याग करना है, किहड़े कर्मां दा लाभ हुंदा है ते किहड़े कर्मां दी हानि हुंदी है। जे बंदा कर्मां दे उपर सोचेगा, विचारेगा ते तां ही उन्होंने इस गल की प्रतीति आएगी भी किहड़े कर्म शुभ हैं ते किहड़े अशुभ हैं। इस करके सिख कहन लगे सतगुरु जी कर्म बहुत वड्डा मन्निया जाता है। सानू निर्णा करके समझावो, जिसके जन है करह बचावन, जिदे करके साडा बचाव हो जाए, सानू ये पता लग जाए भी आ कर्म असी करिए ते आ कर्म असी ना करिए, आ कर्म का फल मिलता है, आ कर्म नाल हानि हुंदी है। इस करके गुरुदेव पिता जी साडे ते किरपा करो, सानू कर्मां बाबत समझाओ भी कर्म किवें करने चाहिए ने, कर्म किन्ने प्रकार दे हुंदे ने, वो किवें बनदे ने, जीव कर्म किवें करदा है। श्री मुख ते सब होण उचारा, दया सिंह मम रूप उधारा। जदों सिखां ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी नूं ये बेनती कीती ना ते सतगुरु जी ने अपना मुबारक मुखड़ा भाई दया सिंह जी वाल कर दिता। कहन लगे गुरु के सिखो ये भाई दया सिंह जी मम रूप उधारा, ये मेरे रूप हैं, मैनू बड़े प्यारे हैं, उत्तम हैं। मैं इन्हों अपना रूप ही समझदा हाँ, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के प्यारियां विचों भाई दया सिंह जी पहले प्यारे हैं, जिन्हों ने जो सतगुरां ने सीस मंगे सन तो भाई दया सिंह जी ने सब तो पहला उठ के अपना सीस गुरु साहब जी नूं अर्पण किया सी। ते ओ भाई दया सिंह पंजां प्यारियां दे मोढी सिंह हैं, पहले सिख हैं।
इस करके पंजां नूं ही प्यारियां नूं सतगुरु ने अपना रूप आख्या है। इस करके दातार जी कह लगे भी मेरे रूप मुताबिक, मेरे मुताबिक जैसा मैं वां वैसे ही भाई दया सिंह हन। करहो प्रश्न जेतिक रुच होए, उत्तर कह सकल ही सोए। तुसी जो भी मैनू सवालात करने ने उही सवालात तुसी भाई दया सिंह नू करो, मेरा रूप जानो। इहदा भाव एक ये भी है कि सिख सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी एक तां ये दर्शा रहे ने कि जो गुरु के सिख ने जो कुछ वो दसणगे सारा कुछ गुरु के सिखा ने कमाया है। तो दूसरी वार्ता यह है कि गुरु आप अपने प्यारियां नू, अपने सेवकां नू, अपने नज़दीकियां नू किन्नी महानता दिंदा है, किन्ना प्यार दिंदा है सतगुरु, किन्ना उन्हां नू समर्थ बनांदा है सतगुरु कि उन्हां दे कोल हर एक सवाल दा उत्तर है। भाई दया सिंह एक तां गुरु रूप हन ते दूसरा कला कहण मात्र नहीं, गुरु रूप होने का सबूत की है कि जो सिखा ने गुरु तो सवाल पूछे भाई दया सिंह वो सारे सवालों के गुरु कृपा सदका उत्तर देंगे। इस करके सतगुरु जी कहते करो प्रश्न जेतिक रुच होए। रुच कहते तुहाडी इच्छा, तुहाडी रुचि, जिवें दी तुहाडी रुचि है, जिवें दे तुहाडे मन दे सवाल हैं ना वो तुसी कहो ते सारियां दे उत्तर भाई दया सिंह जी देणगे। इम कह के गुर अंतर गए, अपर सर्ब तह बैठत भये। सतगुरु जी इतना कह कर के अपने तख्तां तो उठ के अपने महलों वाल चले गए ते बाकी सारी संगत ते जग्यासू जन जिहड़े सन वो सारे उत्थे ही गुरु हुक्म पा करके बैठ गए। निर्णय करन बिखै चित दयो, दया सिंह तब बोलत भयो। ते जदों सारियां दी हुण दृष्टि भाई दया सिंह जी दे उपर हो गई क्योंकि उन्हां वल सतगुरु जी इशारा करके गए ना, ते जदों भाई दया सिंह जी ने देखा कि सारियां दे मुखड़े, सारियां दे नेत्र, सारियां दी निगाह दृष्टि मेरे ऊपर पै रही है तो वो दृष्टि विचों ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई दया सिंह जी हुणे दा की उत्तर देणगे भी गुरु साहब जी तुहाडे वल इशारा कर गए ने। सारे संगत दी भावना नूं ताड़दियां होया, जाणदियां होया गुरुदेव पिता महाराज जी दे शरीर करके जाण तो बाद भाई दया सिंह जी संगत नूं मुखातिब होकर के बड़ी निम्रता दे नाल ये वचन कहन लगे। सर्ब प्रकार गुरु सब आज्ञा, हम तिन अगर कहाँ अल्पज्ञा। कहन लगे संगत जी गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ये वचन करके गए ने कि भाई दया सिंह सारे तुहाडे सवालों का उत्तर देणगे, पर मैं आप जी नूं ये गल निश्चय करवा देना चाहुंदा कि सर्ब प्रकार गुरु सर्वज्ञ सर्वथ, कि सतगुरु हर पासों समर्थ। गुरुदेव पिता महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी सर्ब कला संपन्न हैं, जो इयों कह लीए कि जिहड़ा छोटा है जिदे पास पूरी समर्था नहीं, अपनी निम्रता दर्शा रहे। कहते गुरु साहब जी ते हन समर्थ ते मैं ते एक निक अल्पग छोटा अदना जीव हाँ। तिम बोलो मैं जथा बुलावे, नर पुतली को जथा नचावे। हाँ जे मेरे राही जो सवालों दे तुहाडे उत्तर आउणगे ना, जो मेरी रसना राही होणगे वो मेरे नहीं होणगे। इन्नी निम्रता, इन्नी अपनी हंता नूं, अपनी हौं नूं त्याग्या होया भाई दया सिंह जी ने। कहन लगे जिवें वो मैनूं बुलाउणगे मेरी रसना उवें बोलेगी, मेरा उहदे विच कुछ भी नहीं होएगा। नर पुतली को जथा नचावे, मैं तो एक पुतली की तरह हाँ, जिवें पुतलियां नूं खिडौनियां नूं खिडाण वाला नचांदा है। काठ की पुतरी कहाँ करे बपरी, खिलावन हार हो जाना है। गुरबाणी दे अंदर बचन हुंदा है कि काठ दियां पुतलियां, कपड़े दियां पुतलियां बना के ਜਿਹੜੇ नचाण वाले बाजीगर हुंदे ने वो धागे दे नाल उन्हां नूं नचांदे ने। ते जे पुतली कहे भी मैं अपनी समर्था नाल नच रही हाँ, पुतली विच ते जिंद नहीं हुंदी, वो किसे जिंद वाले दे आसरे ते वो नचदियां होंदी। भाई दया सिंह जी कहंदे इसे तरह मैं अलपग हाँ, मैनू कोई जानकारी नहीं, मेरे अंदर कोई सियाणप नहीं, पर हाँ मैनू विश्वास है, भरोसा है कि मेरी रसना तो कुछ निकलेगा, जो कुछ तुसी पुछोगे वो जवाब निकलेगा।
पर यह ना जानना तुसी भी मैं दे रहा दा जवाब, भी इन्नी समझ भाई दया सिंह जी कोल है। ये तो ज्यों बुलावे त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कवन हमारी। कुदरत का अर्थ होंदा शक्ति। हे वाहिगुरू मेरी शक्ति नहीं, जो तू बुलाएगा वो मैं बोलांगा। तिम बोलो मैं जथा बुलावै, नर पुतली को जथा नचावै। सो निज मुख बोल सुनावै, लोक लखै पुतली सो अलावै। वो कुछ ही मेरी रसना ते अखर शब्द आउणगे जो गुरुदेव पिता महाराज जी दे अपने होण, जो गुरु बाणी होएगी, गुरु बचन होणगे, गुरु उपदेश होणगे। इहदा भाव भी यही है कि भाई दया सिंह जी ने वो कुछ ही दसना है जो कुछ उन्हां गुरु दे नज़दीक रह के प्राप्त किया है, जो गुरु साहब जी तो सिक्ख्या। ते दूसरी वार्ता कि गुरु की रहमत, गुरु का आपा भी उन्हां दे विच है। इस करके कहंदे लोक लखै पुतली सो अलावै, भी नचांदा ते पुतली वाले पुतली नूं जो पिछे बैठा हुंदा है। पर कई बारी अणजाण ते अज्ञान लोग सोचते ने, ना समझ लोग सोचते ने भी पुतली अपनी शक्ति नाल नचदी पई है। वो पहले ही भरम करते हैं संगत का भी तुसी इस भरम विच नहीं रहना। भी भाई दया सिंह दे उत्तर दे रहे ने, तुसी ये विश्वास रखना है कि ये सारा कुछ गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी कृपा सदका करवा रहे हैं। पूर्व स्नहो कर्म की गाथा, नरक सुरग होए जिन फल साथा। हुण पहला उन्हां सिखां ने संगत ने कर्म की गल कीती सी भी कर्मां बाबत दसो। इस करके उसे लड़ी नूं भाई दया सिंह जी ने अगे तोड़ दिता। पूर्व सुनो कर्म की गाथा। पूर्व कहंदे पहला, कहंदे पहला कर्म की गाथा। गाथा कहिए कहानी, कि उहदी कहानी समझ लो। कहानी नाम समझाण दा है। बहुत कुछ सानू जिहड़ा ऐसा हुंदा है जिहड़ा सीधा सीधा समझ नहीं आउंदा, उहदे लई कहानी घड़नी पैंदी है। कहानी एक बहुत वड्डा सूत्र है जिहदे राहीं सानू बहुत कुछ औखा ते विखम सुखैन ढंग दे नाल समझ आ जाना। इस करके सियाणे दाने विद्वान गुणी जन जदों भी किसी गूढ़ गल नूं समझांदे ने ना, वो कहानी दा साखी दा सहारा लेंदे ने। ते जेड़े ते जग्यासू हुंदे ने वो कहानी नाल साखी नाल उस गल नूं पकड़ लेंदे ने, जान लेंदे ने। ते जेड़े मूर्ख हुंदे ने, हंकारी हुंदे ने, वो इस गल ते ही रह जांदे भी ये साखी किवें हो गई, ये कहानी किवें तां बनाई गई है जी। हालांकि कहानीकार साखीकार पहले गल लिखदा है कि साखी घड़ी गई है, है कहानी बनाई गई है, पर उहदे विच जो परोसिया जा रहा है ना, वो तुहानू एक सूत्र नूं खोलण वास्ते समझाण वास्ते एक गाथा कढ़ी गई है। तुसीं उहदे तो उस तात्पर्य तक पहुँचना है। गुणी जन तो उस चीज़ नूं पकड़ के वो कहानी नूं सत करके मन के अगे निकल जाते हैं। पर मूर्ख ते हंकारी लोग ਜਾਂ ਇਉਂ कह लीए विरोधी लोग, साकत लोग उस कहानी नूं फड़ के बह जाते हैं भी आ दसो ये किवें घटिया। आके इस करके साडे इतिहास दीयां कहानियां ते लोग किंतु करते हैं। कल्ला सिख इतिहास दीयां साखियां जां कहानियां ते नहीं, दुनिया के हर धर्म विच किसी गल नूं, किसी रहस नूं, किसी रमज नूं समझाण हित कहानियां दा, साखियां दा सहारा लिया गया है। तुसीं भावें बाइबल पढ़ लो, तुसी भावें कुरान पढ़ लो, तुसी भावें अंजील पढ़ लो, तुसी भावें वेदां पढ़ लो, तुसी भावें पुराणां नूं पढ़ लो। पुराण सारे ही कहानियां ने। कहण तो भाव है भी हर एक धार्मिक ग्रंथ अंदर कहानियां दा, साखियां दा सहारा लैकर के गूढ़ ते रहस वालियां गल्लां नूं समझाया गया है। कोई भी किंतु नहीं करता जिहड़ा ते जग्यासू है, जिन्हों उस कहानी चो कुछ मिल जाता है, तो जिहड़ा कुछ पकड़ नहीं सकता वो फिर कहानी नूं पिटदा रहिंदा है। इस करके भाई दया सिंह जी भी हुण सुखैन ढंग नाल समझाण हित ये कहंदे ने पूर्व सुनो कर्म की गाथा। पहला मैं तुहानू कर्म की कहानी सुनाना वा। नरक सुरग होए जिन फल साथा, जिन्हां करके नरक ते सुरग का फल प्राप्त होंदा। असीं कहने ना भी चंगे कर्म करांगे तो की मिलेगा जी, स्वर्ग मिलेगा। माड़े कर्म करांगे की मिलेगा जी, नरक मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग ते नरक दे नाल कर्म फल नूं जोड़िया गया भी कर्मां दा फल दो तरीकों नाल मिलदा है। चंगे कर्म स्वर्ग मिलिया, माड़े कर्म, चंगे कर्म कीते ते सुख मिलिया,
माड़े कर्म कीते ते दुख मिलिया। भाई दया सिंह जी कहते बड़ी छोटी जी बात है तो मोटी गल है, मैं तुहानू विस्तार विच सारे कर्म की गाथा समझावांगा। तीन बिदन के कर्म पछाण, संचित प्रालब्ध क्रियमान। कहते सब तो पहला कर्म जानो किन्ने तरह का हुंदा है। कर्म तीन तरह का हुंदा है। तीन बिदन के कर्म पछाण, बिदन कहिए प्रकार, तीन प्रकार के कर्मां नूं जानना करो भी कर्म तीन तरह का हुंदा है। उन्हां दे नाम दसे, संचित, परालब्ध ते क्रियामान। कहंदे ये तीन तरह के कर्म हुंदे ने, एक सिंचित कर्म, एक परालब्ध कर्म ते एक क्रियामान कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म हन। तरकश अंतःकरण मझार, त्रै बिद बाण से बास बिहार। हुण कहानी वेखो किवें भाई दया सिंह जी बनाते ने। कहंदे हुण कर्म जिहड़े ने, सवाल पैदा होएगा भी सिंचित, परालब्ध ते क्रियामान वस्तु है, ये टिकते कित्थे ने, कित्थे धरे हुए ने भी जिथों ये आपां चुकने आ जां आपां करदे आ। भाई दया सिंह जी कहंदे भी देखो इनू इस तरह समझो जिवें एक तरकश है। तरकश कहंदे पत्था, तीरां दा पत्था हुंदा ना, जोदा अपनी पिठ पिछे पत्था पांदा है जां अपने पास लक नाल भी बन्निया जांदा है। छोटा पत्था लक नाल भी बन्निया जांदा है। कहंदे जिवें एक तीरां दा तरकश हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तीर रखे हुंदे ने। इसे तरह जिहड़े कर्म ने ना, ये भी एक तरकश विच रखे हुंदे ने। कर्मां नूं तीरां दी तरह जानो ते ये तरकश किहड़ा जिहड़े विच रखे जांदे। कहंदे अंतःकरण मझार, साडा अंतःकरण हुंदा, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। कहंदे अंतःकरण दे अंदर ये तिन्ने तरह के कर्म रूपी तीर जिहड़े ने ना वो पए हुंदे हन। चेतन आत्म छाया जोए, प्रतिबिंबत अंतःकरण होए। कर्मां दी गल करदे भाई दया सिंह जी, फिर कहंदे भी कर्म तिन्ना तरह के अंतशकरण रूपी तरकश विच रखे जांदे ने। फिर सवाल पैदा होएगा भी अंतशकरण की है। पत्था जिहड़ा वो तो पता लगदा भी लक्कड़ दा बनिया, चमड़े दा बनिया है, ते ये जिहड़े कर्मां नूं टका के रखदा अंतशकरण, ये किदा बनिया होया, किस चीज़ का अंतशकरण बनया। फिर अंतशकरण की परिभाषा बनावट दसते ने भी अंतशकरण किवें बनता है। कहंदे चेतन आत्मा प्रतिबिंब अंतःकरण होए। एक चेतन, चेतन नाम ब्रह्म दा है, परमात्मा दा है, परमेश्वर दा है। दूसरी माया आत्मा ते तीसरा उस चेतन का जिहड़ा प्रतिबिंब पैंदा है। तीन चीज़ां बनिया। प्रतिबिंब का अर्थ हुंदा परछावां, अभाव। कहंदे एक तां परमात्मा की अपनी चेतना, अपनी ओदी चेतना, अपनी ओदी शक्ति। दूसरा आत्मा, आत्म छाया जो है, आत्मा की छाया। ते तीसरा ओदा प्रतिबिंब जो है, जो ओदा परछावां है। ये तिन्ना चीज़ां तो अंतशकरण बनता है। और अज्ञान अंश के सहत, तिसमें कर्म बीज गण रहत। फिर चौथी चीज़ उहदे विच पाई जाती है अज्ञानता। तीन चीज़ां ते ए ते अर अज्ञान अंश के सहत, चेतना, आत्मा की छाया अर्थात आभास, ते तीसरा है उस अज्ञानता दा विच रहना। तिसमें कर्म बीज गण रहत। कहंदे इन्हां विच कर्म दा पैदावार हुंदी है, कर्म बनता है, कर्म की उपज हुंदी है। तीसरे अज्ञान अंश के समेत इन्हां तिन्नां करके कर्म बनता है। चेतना होवे, आत्मा होवे ते अज्ञानता होवे। कहंदे इन्हां तिन्नां तो अंतशकरण बनता है ते उहदे विच कर्मां दी पैदावार हुंदी है। अंतःकरण आप जड़ है, जबलो सत्ता चितन न लहै। अंतशकरण कहंदे इहदे च किवें कर्म बनता है। भाई साहब भाई दया सिंह जी संगत नूं समझा रहे हैं। ये थोड़ा विषय ऐसा है कि ये दिमागी कह लीए जां इउं कह लीए समझ आने वाला विषय है। इहदा संबंध जिहड़ा है वो इस तरह है जिवें कोई सूत्रां नूं याद करिए तो सूत्रां नाल सारी गल सुन खुलदी है ना। इस तरह जे इस विषय नूं, इस अध्याय नूं समझना है तो चीज़ां याद करनियां पैणगियां भी आह चीज़ हुंदी है। कहंदे अंतशकरण जिहड़ा है आप जड़ है, जड़ नाम है एक स्थिरता का भी वो जड़ है, वो अपने आप च कुछ नहीं पैदा हो सकता। जब लो सता चितन ना लहै, जिन्ना चिर
चेतन की सत्ता उहदे ते नहीं ना विच पैंदी उन्ना चिर अंतशकरण अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मैं इउं भी कह ली भी जिवें शरीर है, शरीर अखां वेख रही ने, कन सुन रहे ने, जुबान बोलती है, नासका सूंघदी है, हथ पैर साडे काम करते हैं, पर किदे करके कर रहे हैं? साडे अंदर एक जीव पिया होया, आत्मा पई हुई, जां इउं कह ली भी श्वास चलते पे ने। जिन्ना चिर साडे श्वास चलते हैं, साडियां अखां देखदियां ने, साडे कन सुनते हैं, साडी जुबान बोलती है। जदों श्वास निकल जाते, जदों चेतन निकल जाता है, अखां भी ठीक रहिंदियां ने, कन भी उही ने, नासका भी उही है, हथ पैर भी उही ने, पर वो चलण विच समर्थ नहीं होंदे। बिल्कुल बंदा मुर्दा हो गया। एक आत्मा दे, एक जीव दे जान करके शरीर बिल्कुल मुर्दा। उही अखां ने जिहड़ियां हुण वेख नहीं सकदियां, उही कन ने जिहड़े सुन नहीं सकते। तो जे उहदे च जान मुड़ आवे, उही शरीर फिर वेखण लग जाता है, खाण पीण लग जाता है, बोलन चालन लग जाता है। भाव आत्मा करके, जीव करके इस शरीर की समर्था है, जीव करके शरीर की कीमत है। इन बिन भाई दया सिंह जी कहते भी अंतशकरण एक शरीर वर्गा जानो, उहदे विच जिहड़ी चेतन है ना, परमात्मा की अपनी शक्ति है, उहदे तो बिना अंतःकरण कला कर्म नहीं पैदा कर सकता। अंतःकर्म नूं कर्म, अंतशकरण नूं कर्मां तक अपड़न दे लई जां कर्म बनाउण दे लई चेतन का सहारा लेना पैंदा है, परमात्मा का, परमेश्वर की शक्ति का सहारा लेना पैंदा है। उहदे तो बिना कर्म जिहड़े ने वो अंतशकरण विच टिक नहीं सकते। तब लो कर्म धरन समर्थ न है, चेतन छाया ते समर्थ। जिन्ना चिर चेतन की छाया ते नाल अंतशकरण नहीं मिलिया, उन्ना चिर कर्मां नूं अपने विच धारण नहीं कर सकता। भाव उहदे तो कर्म बन ही नहीं सकते, ना चंगे ना माड़े, ना दान पुण्य वाले, ना धर्मी ना अधर्मी, उहदे तो कोई कर्म नहीं बन सकता। अंतःकरण अह मन जोए, जब अज्ञान समेत होए। अंतःकरण अह मन जोए, जब अज्ञान समेत होए। अंतःकरण असल विच अंतःकरण मन नूं ही कहिंदे ने, ते अंतशकरण दे रूप लिखे ने मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार। ये चार चीज़ां अंतशकरण विच हुंदियां ने। मन, कई मनते ने भी ये चारे वक्खो वखरियां ने, पर कुछ मनते जिमें भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने भाई दया सिंह जी के मुखों अखवाया भी अंतःकरण यह मन जोए, भी जिहड़ा ये अंतशकरण है ना, की है साडा मन ही है। तो ये मन ही कदी चित्त बन जाता है, मन ही कदी बुद्धि बन जाता है, मन ही जिहड़ा है कदी अहंकार बन जाता है। तो मन जिहड़ा वो मन विच रहिंदा, मन बुद्ध चित्त अहंकार। जदों ते मनन करदा है, विचारण करदा है, आ करांगा आ करांगा, ये समझो उदों मन है अंतशकरण। जदों निर्णय करदा है भी आ काम गलत है तो आ काम ठीक है, उदों मन बुद्धि का रूप हो जाता है। तो जदों जिहड़ा काम करन नूं धार लैंदा भी आ तो मैं करना ही करना है, उन्हों चित्त कहिंदे भी चका लिया, उन्हें चित्त विच रख लिया। तो अहंकार का अर्थ है जिहड़ी उस परिपूर्ण परमात्मा की सत्या अंश, जिहड़ा होण दा अंश है, जिहदे बल बूते मन सारा कुछ कर रहा है, वो कदी मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, वो अहंकार शुद्ध आत्मा। कहंदे चार चीज़ां नाल, इउं कह लीए भी चार चीज़ां नाल मन बनिया, ते जां कह लीए भी चार चीज़ां अंतशकरण विच हुंदियां ने, मन, बुद्ध, चित्त ते अहंकार। जदों ये चारे चीज़ां जब अज्ञान समेत होए, अज्ञानता दे धारी हुंदियां ने, अज्ञान सहित हुंदियां, ज्ञान सहित नहीं, अज्ञान सहित हुंदियां ने ये चारे चीज़ां, उदों एक कर्म करन दे समर्थ हुंदा है। तब समर्थ कर्म धर सारे, बिन अज्ञान कर्म नह धारे। कर्म नहीं हुंदा। जदों ये चारे चीज़ां इकट्ठियां हुंदियां ने, अज्ञान सहित हुंदियां ने, तब उदों समर्थ हुंदा है। कर्म धर धारे सारे, कर्म सारे करन दे समर्थ हुंदा है। बिन अज्ञान कर्म न धारे, अज्ञानता तो बिना कर्म नहीं हुंदा। जिन्ना चिर अविद्या नहीं,
ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਅਗਿਆਨ ਦੁਐ ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਤੀਨ ਹੋਇ ਇਕਤਰ ਧਾਰ ਹੈ ਕਰਮ ਥਰੈ ਨ ਹੋਇ ਇੱਕ ਹੀਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ, ਇੱਕ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਦੋ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਤੀਨ, ਆ ਚੇਤਨਤਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਕੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਧਾਰ ਹੈ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੀਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਪਈ ਇਸਕੋ ਕਹਿ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਤ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਸਕੋ ਕਹਿ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਗੁਣ ਰੂਪ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਆਹੇ ਅੰਤਹਿ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਸਤਗੁਣ ਰੂਪ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਆਹੇ, ਘੜੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਢੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਣ ਰੂਪ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਆਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚੇਤਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਲ ਰਾਸ। ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼, ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਤਾ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਘੜੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਘੜਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਘੜਾ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਲਾਓ ਤੇ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਭਾਵ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੋਗੁਣ ਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲੈ ਜਲ ਸੰਗ ਤਪ ਘਟ ਰੂਪ ਬਣੈ ਸਰਬੰਗ। ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਚੱਕ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰ ਘਟਾ ਸੁਧਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਏ ਗਗਨ ਕੋ ਹੋਏ ਕਰਮ ਅਨਾਜ ਧਰੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਲਈ
ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਚੌੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਘੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਚੇਤਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਹੋਇ ਕਰ ਨਿਆਰੇ, ਧਰਨ ਪਦਾਰਥ ਸਕਤ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਨਾਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭੜੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੜਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭੜੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਜੋਏ, ਕਰਮ ਧਰੈ ਸਮਰਥ ਨਹਿ